नमस्कार दोस्तों, आनंद स्टडी हब के इस यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर आप सभी का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज के इस सेशन में मैं 15 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेके आप लोगों के बीच में हाजिर हूँ। चलिए ठीक है, सेशन को स्टार्ट करते हैं। हमारे इस सेशन का पहला क्वेश्चन है कि धार्मिक स्वतंत्रता के अधिकार में निम्नलिखित में से कौन सम्मिलित है। ऑप्शन इस प्रकार हैं: अंतरात्मा की स्वतंत्रता का अधिकार, धर्म का प्रचार आचरण, जबरन धार्मिक आदेशों के विरुद्ध स्वतंत्रता का अधिकार, या फिर उपरोक्त सभी। इसका जो सही ऑप्शन होगा वो होगा धर्म का प्रचार आचरण। धार्मिक स्वतंत्रता के अधिकार के अंतर्गत धर्म का जो प्रचार आचरण है ये सम्मिलित है। चलिए हम अपने अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है: भारत किस संदर्भ में धर्मनिरपेक्ष देश है। ऑप्शन इस प्रकार हैं: कोई भी धर्म देश धर्म नहीं है, धर्म निजी मामला समझा जाता है, देश धर्म या जात के आधार पर भेदभाव नहीं कर सकता, उपरोक्त सभी। तो इसका सही ऑप्शन क्या होगा? इसका सही ऑप्शन होगा उपरोक्त सभी। धर्मनिरपेक्ष का जो मतलब है उसके अंतर्गत कोई भी धर्म देश का धर्म नहीं होगा, धर्म सभी का निजी मामला समझा जाएगा, और देश जो है वो धर्म या जात के आधार पर किसी व्यक्ति के साथ कोई भेदभाव नहीं कर सकता है। ये है धर्मनिरपेक्षता का अर्थ। तो इस प्रकार इसके जो सही उपरोक्त सभी ऑप्शन नंबर डी है यही सही है। वित्त आयोग के अध्यक्ष को कौन नियुक्त करता है? ठीक, इसका सही ऑप्शन क्या होगा? इसके ऑप्शन इस प्रकार हैं: प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, मुख्य न्यायाधीश और उपराष्ट्रपति। तो इसका सही ऑप्शन क्या होगा? राष्ट्रपति। भारत के राष्ट्रपति के द्वारा वित्त आयोग के अध्यक्ष की नियुक्ति की जाती है। ठीक, चलिए हम अपने अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। रुपए का सिक्का भारत में पहली बार किसके शासन काल में ढाला गया? ऑप्शन इस प्रकार है: शाहजहां के, शेरशाह सूरी के, ईस्ट इंडिया कंपनी के, या रजिया बेगम के। सही ऑप्शन क्या होगा? इसका सही ऑप्शन होगा शेरशाह सूरी के। शेरशाह सूरी के शासनकाल में रुपए का सिक्का पहली बार ढाला गया। भारत कि किस राज्य की सीमा केवल एक भारतीय राज्य से मिलती है? ऑप्शन इस प्रकार है: अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम, सिक्किम, या फिर असम। इसका सही ऑप्शन क्या होगा? इसका सही ऑप्शन होगा सिक्किम। सिक्किम एक ऐसा राज्य है भारत के अंतर्गत, भारत में जो सिर्फ भारत के किसी एक अन्य राज्य के साथ अपनी सीमा साझा करता है। चलिए हम अपने अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। प्राचीन भारत का महान विधि निर्माता कौन माना जाता है? ऑप्शन इस प्रकार हैं: पाणिनि, मनु, कौटिल्य, या इनमें से कोई नहीं। इसका सही ऑप्शन क्या होगा? इसका सही ऑप्शन होगा मनु। इसका सही ऑप्शन क्या होगा? मनु। मनु को भारत का महान विधि निर्माता माना जाता है। हमारा अगला क्वेश्चन क्या है? भारत की जनसंख्या वृद्धि में योगदान देने वाला मुख्य कारक है। ऑप्शन इस प्रकार हैं: उच्च जन्म दर, निम्न मृत्यु दर, प्रवास, शहरी जनसंख्या विस्फोट। इसका सही ऑप्शन क्या होगा? इसका सही ऑप्शन होगा निम्न मृत्यु दर। हम अपने अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है: निम्नलिखित में से किसकी वेदन क्षमता सबसे ज़्यादा होती है? अल्फा किरणों की, बीटा किरणों की, गामा किरणों की, या फिर न्यूट्रॉन की। इसका सही ऑप्शन क्या होगा? इसका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर सी, गामा किरणों की। गामा किरणों की जो वेदन क्षमता होती है वो सबसे अधिक होती है। हमारा अगला क्वेश्चन है: दिलवाड़ा के जैन मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? ऑप्शन इस प्रकार हैं: चोलों ने, चंदेलों ने, चालुक्यों ने, या राजवंशियों ने। तो इसका सही ऑप्शन क्या होगा? इसका सही ऑप्शन होगा चालुक्यों ने। चालुक्यों के द्वारा दिलवाड़ा के जैन मंदिर का निर्माण कराया गया था। हमारा अगला क्वेश्चन है: 100 साल का युद्ध किनके बीच लड़ा गया? ऑप्शन इस प्रकार हैं: फ्रांस व जर्मनी, जर्मनी व ऑस्ट्रिया, फ्रांस व इंग्लैंड व ऑस्ट्रिया। इसका सही ऑप्शन क्या होगा? इसका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर सी, फ्रांस व इंग्लैंड के मध्य 100 साल का युद्ध लड़ा गया। दोस्तों, आज के
इस वीडियो के माध्यम से हमारे जो ऐसे साथी हैं जिनका लोअर मेंस प्री क्वालिफाई करके मेंस देना है जिन्हें, उनको ध्यान में रखते हुए हमने ये अपने इस सेशन में 15 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लिए। और अगर इस सेशन को आप लोगों के द्वारा ज़्यादा से ज़्यादा लाइक किया जाता है तो फिर आगे 20 से 25, फिर आगे 50 और टॉपिक वाइज जैसे हिंदी का अलग, जीएस का अलग, साइंस का अलग, या और फिर करंट अफेयर्स का एक वीडियो एक दिन का अलग लेकर आप लोग के बीच में मैं आऊँगा। आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा इसे लाइक करें और शेयर करें। हमारे इस सेशन का अगला क्वेश्चन है, जब पीसी पर किसी डॉक्यूमेंट पर कार्य करते हैं तब डॉक्यूमेंट अस्थायी रूप से कहाँ स्टोर किया जाता है या होता है। इसके ऑप्शन इस प्रकार हैं, रोम में, रैम में, सीपीयू में या फ्लैश मेमोरी में। तो इसका सही ऑप्शन क्या होगा? इसका सही ऑप्शन होगा रैम में। रैम को क्या बोलते हैं? रैंडम एक्सेस मेमोरी। चलिए हमारा अगला क्वेश्चन क्या है, पुस्तक कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो किसने लिखी? ऑप्शन इस प्रकार हैं, लेनिन ने, स्टालिन ने, कार्ल मार्क्स ने या फिर इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही ऑप्शन क्या होगा? इसका सही ऑप्शन होगा कार्ल मार्क्स। पुस्तक जो कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो है किसके द्वारा लिखी गई है? कार्ल मार्क्स के द्वारा। चलिए हमारा अगला क्वेश्चन क्या है, सोडियम क्लोराइड में होता है, पूछ रहा है कौन सा बॉन्ड होता है? सहसंयोजी आबंध, वैद्युत आबंध, समनवी उप सहसंयोजकता आबंध या इनमें से कोई नहीं। इसका सही ऑप्शन क्या है? इसका सही ऑप्शन है वैद्युत संयोजी आबंध। सोडियम क्लोराइड के अंतर्गत सोडियम क्लोराइड में वैद्युत संयोजी आबंध होता है। हमारा अगला क्वेश्चन है कि खेल प्रशिक्षकों के लिए द्रोणाचार्य पुरस्कार किस वर्ष स्थापित किया गया था? ऑप्शन इस प्रकार हैं, 1984, 1985, 1986 और 1988। इसका सही ऑप्शन क्या होगा? इसका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर बी, 1985। चलिए हमारा अगला क्वेश्चन है, हर्ष की आत्मकथा निम्न में से किसने लिखी थी? फिरदौसी ने, बाणभट्ट ने, वराहमिहिर ने या फिर इनमें से किसी ने नहीं। तो इसका जो सही ऑप्शन है वो क्या है? बाणभट्ट ने। हर्ष की आत्मकथा किसने लिखी थी? बाणभट्ट ने लिखी थी। आज के इस सेशन में बस इतना ही। और आप लोगों के लिए एक क्वेश्चन, इसका जवाब आप मुझे कमेंट के माध्यम से ज़रूर बताएं। क्वेश्चन है कि जेसी ओवंस पुरस्कार, जेसी ओवंस पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? किस क्षेत्र में दिया जाता है? ठीक, ये क्वेश्चन आपके लिए, आप लोग इसे कमेंट के माध्यम से जरूर बताएं। इसका आंसर कल के सेशन में बता दिया जाएगा। ठीक है, सेशन को यहीं पे समाप्त करते हैं। जय हिंद।